दोस्तों एक बार फिर से चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करा है और इस बार तो चीन ने अपनी हद पार कर दी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों का नाम चेंज कर दिया और इन 30 जगहों का नाम चेंज करते हुए चीन ने कहा कि ये सारा तिब्बत का पार्ट है, यानी कि उनका पार्ट है, जबकि तिब्बत खुद चीन का नहीं है। तिब्बत एक अलग देश था जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है और अब चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो पार्ट है ये तिब्बत का पार्ट है, यानी कि मेरा पार्ट है। चाइना ने जब ये सब किया तो इसके एक दिन के अंदर भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा रिएक्शन दिया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किन किन जगहों का नाम चेंज किया है, अरुणाचल प्रदेश के उन जगहों पर जो लोग रहते हैं उनका रिएक्शन क्या है। इस चीज को लेकर के डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी के नाम बदलने से उसकी सच्चाई नहीं बदलती। अब अगर हम तिब्बत का नाम बदल दें और बोलेंगे तिब्बत मेरा है तो क्या तिब्बत भारत का हो जाएगा? वैसे ही चीन अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों का नाम बदल दे रहा है तो क्या अरुणाचल प्रदेश उसका हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने क्लियर कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटरनल पार्ट है, कोई भी एरा गेरा आकर के नाम बदल देगा तो वो उसका नहीं हो जाएगा। तो चीन एक तरह से भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसमें असफल हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग चीन की इस हरकत का वैल्यू ही नहीं देते हैं। छोटा बच्चा अगर कुछ करता है तो गार्जियन उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये कुछ ऐसा ही है। तो बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, फील्ड पर आओगे तब बात होगी। पाकिस्तान के अंदर मात्र 5 चाइनीज लोग मरे थे, चीन पाकिस्तान से भाग खड़ा हुआ, मात्र 5 सैनिक मरे थे, चीन पाकिस्तान को रोक नहीं पाया। चीन के जितने भी वर्कर्स, जितने भी सैनिक काम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, सब उड़ करके भाग गए। तो ऊपर से फेंकने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल में उतरना पड़ता है। बोलने का तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। चीन इस तरह की गीदड़ भभकी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लगातार चीन का काउंटर कर रहे हैं। चीन की इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही है। जो एफडीआई चीन के अंदर आ रहा था वो चीन से निकल करके भारत आ रहा है। चीन का एक्सपोर्ट भी कम होते जा रहा है और चाइना को ये साफ दिख रहा है कि जिस चीज में हम आगे हुआ करते थे वो सारा चीज अब भारत के हाथ में जा रहा है। चाहे वो डिफेंस का एक्सपोर्ट हो, इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट हो, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो, सेमीकंडक्टर का एरिया हो, सोलर पैनल का एरिया हो, मोबाइल का एरिया हो। जो आईफोन चाइना में बन रही थी वो उठ करके अब भारत आ चुकी है और एप्पल कंपनी ने भारत में लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिया है, ब्लू जॉब क्रिएट किए हैं। इसके अलावा हमने चाइना के सारे चीजों पर बैन लगा दिया। हम चाइना से अब उन्हीं चीजों को इंपोर्ट करते हैं जो भारत में ना के बराबर मौजूद है, लेकिन हम धीरे धीरे इन सारी चीजों पर भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अमेरिका इंटर कर रहा है, तो चाइना की पाकिस्तान में भी हार हो रही है और इसलिए चाइना बुखलाया है। फ्यूचर में एक वॉर तो होगा और ये एक बड़ा वॉर होगा। ये चाइना और भारत के बीच में भी हो सकता है या फिर चाइना और अमेरिका के बीच में भी हो सकता है, या आप यूं कह सकते हैं कि जब ये वॉर स्टार्ट होगा तो अमेरिका और भारत एक साथ होंगे। जब भारत और चाइना के बीच में वॉर होगा तो रसिया चाइना का साथ नहीं देगा, क्योंकि रसिया भारत का मित्र है और रसिया चाइना का भी मित्र है। तो रसिया न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका भारत का साथ देगा। बेसिकली ये वॉर तभी स्टार्ट हो सकता है जब चाइना ताइवान पर कब्जा करेगा, या फिर साउथ चाइना में फिलीपींस के हिस्सों पर कब्जा करेगा, या फिर चाइना ने साउथ चाइना के अंदर जिन जिन स्थानों पर अपना क्लेम किया है उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, या फिर भारत के जिन स्थानों को चाइना ने अपना बताया है उनको लेने की कोशिश करेगा। तब यहाँ पर एक बड़ी वॉर हो सकती है और हो सकता है कि ये जो वॉर होगा ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाए, क्योंकि चाइना एक पावरफुल कंट्री है, इधर भारत भी एक पावरफुल कंट्री बनते जा रहा है और अमेरिका तो दुनिया की पावरफुल कंट्री है ही। अगर अमेरिका और चाइना में वॉर होता है तो जितने भी नाटो के मेंबर है, नाटो में करीबन 14 कंट्री शामिल है और सारे यूरोपियन कंट्री है, तो सारे नाटो कंट्री मिलकर के एक साथ चाइना पर वॉर करेंगे और मदद करेगा भारत। इसके अलावा भारत क्वाड कंट्री का भी पार्ट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत आता है। तो क्वाड मेंबर भी चाइना का साथ नहीं देने वाले हैं, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया चाइना का साथ दे सकता था वो ऑस्ट्रेलिया भी चाइना का साथ नहीं देगा। चाइना को घमंड है अपने इकोनॉमिक पर। चाइना महज 10 से 15 सालों के अंदर 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और इसी चीज का चाइना को घमंड है। लेकिन जब कोविड-19 आया, कोविड-19 के बाद से चाइना खुद को संभाल नहीं पाया है। चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% से ज्यादा ग्रो कर ही नहीं रहा है। वही अपने प्यारे भारत का हर क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ 7% से 8% के बीच में है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया है कि भारत का जो 4 क्वार्टर का जो ग्रोथ होगा वो 8% से भी ज्यादा रहने वाला है और इस चीज को वर्ल्ड बैंक ने भी कवर किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जहां एक तरफ दुनिया के बाकी देश 5% तक ग्रो कर पाएंगे, उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, वहीं भारत 8% तक भी ग्रो कर सकता है। तो ये बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत आज के टाइम में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर में भारत की जो सोच थी वो बदल चुकी है। पहले दुनिया के करीबन 40 बड़े बड़े कंट्री पाकिस्तान का साथ देते थे, लेकिन अब वो कंट्री भारत का साथ दे रहे हैं। तो चाइना जो भी कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को अपना बता रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली चाइना ये करने की कोशिश कर रहा है कि हम इन जगहों का अगर नाम बदल देंगे तो चाइना के स्कूलों में जब पढ़ाया जाएगा बच्चों को, उनको
बचपन से ये सिखाया जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है वो चाइना का है और उनके माइंडसेट में ये डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर चाइना का सोचा समझा एक लंबा चाल है कि कैसे वो अपने आने वाले पीढ़ी को बताए कि कौन कौन सा पार्ट चाइना के अंदर आता है। साउथ चाइना में चाइना के जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं वो सब चाइना का साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि चाइना ने उनके हिस्सों को भी अपना बताया है, चाहे वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इन सब के हिस्सों पर चाइना क्लेम कर रहा है। तो ऐसे में ये लोग भी चाइना का काउंटर करना चाहते हैं और वो चाइना के इस नीति से परेशान है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि चाइना सबको अपने खिलाफ कर रहा है। रसिया के एक छोटे से हिस्से को भी अपना पार्ट बताया था, लेकिन रसिया और चाइना के बीच में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि रसिया पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड है, लेकिन रसिया को छोड़ करके बाकी जितने भी कंट्री हैं वो सब चाइना से परेशान है। बेसिकली चाइना जो अपना विस्तार करने की सोच रहा है, दूसरे देशों के टेरिटरी पर अपना क्लेम कर रहा है, इस चीज को लेकर के पूरी दुनिया चाइना से खपा है। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि चाइना के आसपास जितने भी कंट्री है वो चाइना का साथ नहीं देने वाले हैं। वैसे गाइस आप चाइना की इन हरकतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।